जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं 8 अगस्त जो एनटीपीसी के एग्जाम हो रहा है उनके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। 8 अगस्त के क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिनका भी आगे एग्जाम होगा उनके लिए हेल्पफुल होगा। देखियो ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम होगा रेलवे वाला रिवीजन, ये लिंक हो गया। और आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ को। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए 8 अगस्त जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था क्वेश्चन एनटीपीसी इंटरनेशनल, उनका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल्स 40A किस से संबंधित है। तो 40A पूछा हुआ था। तो 40A जो है ना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा जाता है। और इसमें 40A में क्या प्रावधान है, तो उद्योगों के प्रबंध में कामकाजों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य को कदम उठाने का निर्देश दिया गया। और ये नीति निर्देशक तथ्य से संबंधित है जो भाग 4 में है। ठीक है, चलिए इससे नीति निर्देश से पूछ रहा है तो उसको पढ़ के आप लोग जाइएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी संकलन कहाँ हुआ था। जैन धर्म का जो संकलन जो सम्मेलन होगा, सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए जैन धर्म का जो पहला सम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है। और 3 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। और इसका अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। और ये दूसरा जो सम्मेलन होता बल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बल्लभी में हुआ था, ये भी याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है। तो श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि है। कौन सी है? पाक जल संधि है। ये पाक स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जो उत्तरी प्रांत है उनके बीच स्थित है। और यह बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय के कौन सा जिला या शहर सबसे प्रदूषित शहर है। तो सबसे प्रदूषित जो मेघालय के शहर बना है बर्निहाट शहर को सबसे प्रदूषित शहर रूप में बताया गया है, जो असम मेघालय सीमा पर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर केंद्रीय नियंत्रण किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ना समय समय पर अधिनियम लाकर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। देखिए तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए पहला कदम उठाया गया था। और चलिए बात करते हैं कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में क्या प्रावधान थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान में बात करें तो बंगाल के गवर्नर जो था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल नाम दे दिया। जो उस तत्कालीन गवर्नर था बंगाल का, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया। और इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। कलकत्ता में 1974 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, SRAM का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और ये कंप्यूटर मेमोरी का एक भाग है जो डेटा स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का उपयोग करती है। और इसमें रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपसे आगे पूछ सकते हैं CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रैम का फुल फॉर्म पूछे, रैंडम में रीड एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। और देखिए एनटीपीसी पूछा था LAN, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और WAN वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये सबको देख जाइए। और WWW का फुल फॉर्म पूछा आपसे, तो WWW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई थी, तो महाराष्ट्र में की गई थी। कब? 1971 में महाराष्ट्र में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो नगर पालिका का जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में, उसके तहत जोड़ा गया। और जो भाग है 9 का A उसमें नगर पालिका को जोड़कर रखा गया है। और ये जो इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 1 जून 1993 से यह संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
पास्कल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पास्कल का सिद्धांत जो है ना, वो फ्रांस के एक गणित और भौतिक वैज्ञानिक थे, ब्रेज पास्कल। कौन थे? ब्रेज पास्कल। इनके द्वारा 1653 ईस्वी में सिद्धांत दिया और 1663 ईस्वी में सिद्धांत प्रकाशित हुए थे। देखिए पास्कल सिद्धांत क्या है? देखिए पास्कल सिद्धांत है कि किसी सीमित तरल पदार्थ में किसी बिंदु पर दबाव में वृद्धि पूरे तरल पदार्थ में समान रूप से प्रसारित होती है और जिससे सभी दिशाओं में समान दबाव उत्पन्न होता है। ये पास्कल सिद्धांत है। जितना भी हाइड्रोलिक सिस्टम, जैसे ब्रेक सिस्टम हो गया, जेसीबी का सिस्टम हो गया, ये सभी हाइड्रोलिक पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिण में कौन सा जल निकाय है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय दक्षिण में कौन सा निकाय है? तो हिंद महासागर अवस्थित है। कौन सा? हिंद महासागर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सरसाइज जो खंजर है किन के बीच होता है? तो एक्सरसाइज खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। किन के बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ स्तूप को किस शासक ने निर्माण किया था? तो सारनाथ स्तूप थे, उसका निर्माण किया था अशोक। अब भगवान बुद्ध सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा श्रावस्ती में उपदेश दिए, उससे पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछो अशोक किस वंश से संबंधित है, तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है और मौर्य वंश की जो स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य रहते थे, जो अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस वर्ल्ड 2025 जो हैदराबाद में हुआ था, भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो मिस वर्ल्ड 2025 जो हैदराबाद में हुआ, वो भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता जो थे ना, वो पार्टिसिपेट किए थे। कौन किए थे? नंदिनी गुप्ता किए थे। और नंदिनी गुप्ता 2023 में मिस इंडिया फेमिना मिस इंडिया भी रह चुकी है नंदिनी गुप्ता। और देखिए अभी जो 2025 का मिस वर्ल्ड हुआ, उसमें किसने अपनी जीती? तो थाईलैंड के जो ओपल सुचता चुआंगश्री थे, वो मिस वर्ल्ड की खिताब जीता है, जो थाईलैंड के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चागोस द्वीप विवाद जो किन दो देशों के बीच होता है? तो चागोस द्वीप जो है ना, वो यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटिश बोलते हैं, इंग्लैंड और मॉरिशस के बीच में विवाद का कारण है, जो हिंद महासागर में स्थित है चागोस द्वीप। याद रखिए। मार्च 2024 तक भारत के सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन था? तो आप सभी को पता है कि चिनाब का जो रेल बना है, वही सबसे ऊंचा पुल है चिनाब नदी पर, जो 359 मीटर ऊंचाई पर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में है जो चिनाब ब्रिज। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह थे, जो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए 3 कटिया प्रणाली किसानों को तहत खेती करना पड़ता था। और इस समस्या से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को अवगत कराए थे और गांधी जी 17 में आकर किसानों की समस्या को सुना और उसकी समाधान किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर को किस नाम से जानते हैं? तो स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? तो स्वर्ण मंदिर को श्री हरमंदिर साहब के नाम से भी जानते हैं। स्वर्ण मंदिर के दूसरे नाम से कौन से जानते हैं? श्री हरमंदिर साहब। और यह सिख धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है और पंजाब के अमृतसर में अवस्थित है। अगर आपसे पूछिए कि स्वर्ण मंदिर निर्माण किसने किया था, तो स्वर्ण मंदिर निर्माण जो है गुरु रामदास द्वारा शुरू किया गया था। किनके द्वारा? गुरु रामदास द्वारा शुरू किया गया था और महाराजा रणजीत सिंह ने इसे पूरा किया है। संगमरमर और सोने सुजित किया है, इसलिए इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा है। चलिए स्वर्ण मंदिर को दरबार साहिबा के नाम से भी जानते हैं, ये भी नाम रखिए, आगे पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस संस्थान को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि आवंटन को रद्द करने के फैसला को वैध ठहराया है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट जो है, उनको 125 एकड़ का जो भूमि आवंटन किया गया था और रद्द कर दिया और इस फैसला को वैध ठहराया है। चलिए कौन हो जाएगा? नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी को पता है कि आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं और आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें आपको देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक और बिना हथियार को इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, भारत के क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है और किसी भी क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता है और कोई भी पैसा व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल्स हमें 19 देता है। ठीक है, 19 के 1 में यह अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता भी है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जो दीपक कुमार केडिया के किस पद पर कहा जाता है? तो जो दीपक कुमार केडिया है वो वर्तमान में जो है ना राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट का 8 अगस्त जो एनटीपीसी एग्जाम हो रहा है ये सभी क्वेश्चन है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये लिंक हो गया। चलिए और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।